नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सींगों की खेती। सींगों की खेती, कथानक तरुण कुमार वाही, संपादन मनीष चंद्र गुप्त। पाताल लोक में स्थित राक्षस जाति विडिंबा नगरी का राजा मल्लकेतु एक नेक, दयालु व न्यायप्रिय राजा था। अत्याचारियों को वह कठोर से कठोर दंड देता था, किंतु राजकुमार दुर्भग उतना ही उद्दंड, दुस्साहसी व क्रूर राक्षस था। हा 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 हा। आह! राजा मल्लकेतु ने अपने सेना नायक की पुत्री हिडिंबा का विवाह भी यही सोचकर राजकुमार दुर्भंग के साथ तय कर दिया था कि शायद राजकुमार एक कुशल और खूबसूरत जीवन संगनी पाकर ही सुधर जाए। हा 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 हा। है कोई और माँ का लाल जो दुर्भंग की चुनौती स्वीकार कर सके। इसी प्रकार राजकुमार दुर्भग का आतंक फैलने लगा। एक दिन, आह बचाओ! हा 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 हा। दुर्भग नाम है मेरा। जिस वस्तु पर नजरें जम जाए उसे प्राप्त करने के लिए मैं पाताल को भी हिला सकता हूँ। राजकुमार दुर्भग, मैं कोई वस्तु नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहो प्राप्त कर सकते हो। मैं ऋषि मरकंड की पुत्री दुवासा हूँ। नीच, अगर तूने मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार किया तो तुझे इसका दंड भुगतना होगा। दुर्भग नाम है मेरा। जिस वस्तु पर नजरें जम जाए उसे प्राप्त करने के लिए मैं आकाश को भी हिला सकता हूँ। छोड़ दे नीच, छोड़ दे मुझे, मैं मुंह नोच लूंगी तेरा। आह! उफ! दुर्भग नाम है मेरा। बचाओ बचाओ! बचकर कहाँ जाएगी। इस विनिम्बा नगरी में किसी नागरिक में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरा रास्ता रोक दे। चीखती हुई दुवासा राजमहल में प्रवेश कर गई। दुवासा ऋषि मरकंड की पुत्री। दुर्भग ने भरे राज दरबार में आकर दुवासा को दबोच लिया। दुर्भग, महाराज मेरी रक्षा कीजिए। राजकुमार दुर्भग, दुर्भग! राजा मल्लकेतु के नेत्रों से ज्वाला सी निकलकर राजकुमार दुर्भग के चेहरे से टकराई। आह! उसका आधा चेहरा त्वचा रहित हो गया। वह अपनी चेतना खोने लगा। अपराधी दुर्भग, भरे राज दरबार में आज तुमने जो कुछ किया उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। हम तुम्हें देश निकाला देते हैं। इसे उठाकर पाताल लोक से बाहर फेंक दो। पाताल लोक के बाहर जब इसे होश आएगा तो ये विडिंबा को भूल चुका होगा। पृथ्वी, स्थान मणिकपुर। नागरिक उस समय कुछ हैरत में पड़े जब, अरे देखो, पूर्व की ओर से ये धूल कैसी उड़ रही है। धूल भरी आंधी निकट आती जा रही थी। धूल भरी आंधी की वास्तविकता शीघ्र ही लोगों की समझ में आ गई। आंधी मौत की दहशत बनकर नगर में फैल गई। डाकू! लूट लो पूरे नगर को। भागो भागो, डाकू आ गए। हा 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 हा। आह! भड़ाक! नहीं, बचाओ! खच्चा! आई! लूट लो। हा हा हा। कत्ले आम मचा दो। अगर आज ये डाकू यहाँ से सफलतापूर्वक लूट मचाकर निकल गए तो फिर इनके हौसले बुलंद हो उठेंगे और इनका अगला आक्रमण और भी सख्त होगा। कुचल डालो इनके सिर, मार डालो इन्हें। लूट मार करते डाकुओं पर टूट पड़ी भीड़। मारो मारो, मुकाबला करो इनका। इनमें से एक भी जीवित न बचे। भयानक मार काट मच गई। आह! उफ! हाय! मरा! एक युवक ने दुस्साहस दिखाते हुए सरदार के घोड़े की लगाम उमेट दी। कमीने, हत्यारे, तू ही इनका सरदार लगता है। युवक ने नकाबपोश डाकू की नकाब नोच ली। अगले पल उसके मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी ही डरावनी थी। नहीं! डाकू दुर्भग नाम है मेरा। जिस वस्तु पर नजरें जम जाए उसे प्राप्त करने के लिए मैं पाताल को भी हिला सकता हूँ। अचानक युवक पीड़ा से चीख उठा। आह! नहीं, बचाओ! यह मुझे क्या हो रहा है। लोग इस भयानक दृश्य को देखकर बुरी तरह आतंकित हो उठे। तभी, अरे हमारे चेहरों को क्या हो रहा है। आह! ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी हड्डियों से मांस नोच रहा है। उफ! हा हा हा। दुर्भग नाम है मेरा, याद रखना। डाकुओं के जाने के बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और बाहर का दृश्य देखते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। आह! मेरा चेहरा, चेहरे पर बहुत जलन व पीड़ा हो रही है। उफ! हे ईश्वर, ये तो डाकू होने के साथ साथ कोई शैतान भी था। इन्हें फौरन उपचार के लिए वैद्य जी के पास ले चलना होगा।
और महाराज को इस भयानक हादसे का समाचार देना होगा। राजा चंद्रमाणिक के दरबार में यह सूचना चौंकाने वाली थी। क्या डाकू दुर्भग? जी हाँ महाराज, वह पूरा शैतान है। अपनी शैतानी शक्ति से उसने लोगों की शक्ल इतनी भयानक कर दी है कि अगर एक बार आप स्वयं भी देख लें तो भय से सिहर उठेंगे। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। अगर वह दुष्ट फिर आया तो इस बार शायद हम में से कोई उसका मुकाबला भी न कर सकेगा। हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, हम उस शैतान को दूसरे आक्रमण का मौका न देंगे। सेनापति राज सिंह, ऐसे सभी ठिकानों का चप्पा चप्पा छान मारो जहां उस दुष्ट हत्यारे डाकू दुर्भग के मिलने की संभावना हो। हम शीघ्र अतिशीघ्र उसे अपनी गिरफ्त में देखना चाहते हैं, जिंदा या मुर्दा। मैं दुर्भग की तलाश में अभी सैनिकों के साथ स्वयं भी निकल जाता हूँ महाराज। सेनापति राज सिंह अपने सैनिकों के साथ निकल पड़ा। चलो चारों तरफ फैल जाओ, लेकिन खबरदार, जब तक आवश्यकता न हो उस पर कोई आक्रमण न करे। हम संध्या को यहीं मिलेंगे। अपने अपने मुखियाओं के नेतृत्व में सैनिक चारों ओर फैल गए। चप्पे चप्पे की तलाश की जाने लगी। संध्या के समय सैनिक एकत्रित होने लगे। लगता है किसी को सफलता नहीं मिली। हमने आसपास के इलाकों का चप्पा चप्पा छान मारा सेनापति जी, परंतु डाकू दुर्भग का कहीं कुछ पता नहीं चला, यही ना? किंतु ये सरदार हरकत सिंह का दल अभी तक क्यों नहीं लौटा? दिए गए समय के अनुसार तो अब तक उन्हें लौट आना चाहिए था। कहीं वे किसी विपत्ति में तो। अचानक चौंक पड़े सब। सरदार हरकत सिंह का दल लौट रहा है। सरदार हरकत सिंह का घोड़ा सबसे पहले पहुंचकर रुका। हरकत सिंह, इसे क्या हुआ? उसके बाद एक एक कर वहां सभी घोड़े आ रुके। उफ, यह सब क्या है? सेनापति जी, ये सब मर चुके हैं। क्या? हरकत सिंह को पलटते ही उसका चेहरा देखकर सब उछल पड़े। उफ, हे ईश्वर! सभी सैनिकों की हालत वैसी ही थी। ऐसा लगता है सेनापति जी कि ये लोग डाकू दुर्भग तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। डाकू दुर्भग ही इनकी ये हालत कर सकता है और कोई नहीं सेनापति जी। उफ, हमारे 50 सैनिकों की हत्या कर डाली उस कमीने ने। फिलहाल हमें महल वापस लौटना होगा। महाराज को इस घटना की जानकारी देने के बाद ही हम अपना अगला कदम तय करेंगे। दुख व चिंता में डूबे वे सब वापस महल लौट पड़े। इसका मतलब उत्तर दिशा में ही कहीं उस कमीने शैतान का अड्डा है। लाशों के उस काफिले के साथ जब सैनिक नगर से होकर गुजरे तो लोगों में भय फैल गया। हे ईश्वर, ये सब सैनिक तो डाकू दुर्भग की तलाश में निकले थे। डाकू दुर्भग ने ही इन सब की ये हालत की है। दुर्भग पूरे नगर को अपने जैसा ही विकृत बना देगा। महल में आग की तरह यह समाचार फैला। क्या? हमारे 50 सैनिक की क्रूर हत्या? उसे खत्म करना होगा सेनापति राज सिंह, शीघ्र ही समाप्त करना होगा उसे। उधर दुर्भग की डाकू सेना एक बार फिर निकल पड़ी। दुर्भग नाम है मेरा, हा हा हा। आज पूरे नगर को लूटकर वहां खाक उड़ा दूंगा। सरदार दुर्भग की जय, सरदार दुर्भग की जय। दूसरी तरफ से चली आ रही थी राजा चंद्रमाणिक की सेना। जब तक हम स्वयं अपने हाथों से उस दुर्दांत हत्यारे का अंत नहीं कर देते, हमारे लिए राजगद्दी पर बैठना पाप होगा। और फिर महाराज, वह देखिए, धूल भरी आंधी। डाकू दुर्भग अपने दल के साथ आ रहा है महाराज। होशियार, सब सैनिक अपने अपने हथियार संभाल लें। डाकू दुर्भग आ रहा है। डाकू दुर्भग, दुर्भग। दुर्भग दल की निगाहें भी चंद्रमाणिक की सेना पर टिक चुकी थी। ओह, राजा स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा है। साथियों, टूट पड़ो सेना पर, बिछा दो सबकी लाशें। राजा चंद्रमाणिक की सेना और डाकू दुर्भग का दल दोनों तेजी के साथ एक दूसरे की ओर बढ़े। साथियों, उड़ा दो सबकी गर्दनें। शैतान, आज तेरी गर्दन धड़ से जुदा होने का समय आ गया है। तभी ठहरो, फिर इससे पहले कि राजा चंद्रमाणिक अपनी सेना के साथ दुर्भग दल पर टूट पड़ते, धड़ाम! उफ, यह विस्फोट कैसा! अगले ही पल सबकी आंखें आश्चर्य व भय मिश्रित भाव लिए फैल गई। हा हा हा, दुर्भग नाम है मेरा। यह क्या? उफ, नहीं! आक्रमण! आह! राजा चंद्रमाणिक के सैनिकों द्वारा फेंके गए शस्त्र लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नीचे गिरने लगे।
ओह, हमारे शस्त्र उन तक नहीं पहुंच पा रहे। सेनापति राज सिंह परेशान सा कह उठा। महाराज, इस प्रकार अगर ये शस्त्र वर्षा होती रही तो हमारा एक भी सैनिक जीवित नहीं बचेगा। हमारी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही सेनापति राज सिंह। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, किससे लड़े। वह दुष्ट तो हमारी पहुंच से बाहर जा चुका है। हा हा हा। तभी राजकुमार दुर्भग, बंद कर दो ये खूनी तमाशा। अरे, ये तो मेरी ही तरह जमीन के टुकड़े पर खड़ी उड़ रही है। और इसने मुझे राजकुमार क्यों पुकारा है? कौन हो तुम? हिडिंबा, तुम्हारी मंगेतर। कौन हिडिंबा? मैं इस नाम की किसी स्त्री को नहीं जानता। तुम जानते हो राजकुमार दुर्भग, लेकिन इस वक्त अपने पिता राक्षस राज मल्ल केतु के शाप के कारण तुम राक्षस लोक की सारी बातें भूल चुके हो। यह लो, इस माला को गले में डाल लो, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। यह कैसा चमत्कार है सेनापति? कौन है ये स्त्री? मैं तो स्वयं आश्चर्य में हूँ महाराज। माला गले में डालते ही दुर्भग का मस्तिष्क घूम गया। हा हा हा, दुर्भग नाम है मेरा। आह, इसे उठाकर पाताल लोक से बाहर फेंक दो। एकाएक दुर्भग क्रोध से भरा चीख पड़ा। मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया हिडिंबा, तुम्हें पहचान लिया है मैंने। अब अपने आप को भी पहचानो राजकुमार दुर्भग। मुझे तुम्हारे पिता महाराज मल्ल केतु ने भेजा है। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तुम्हें क्षमा मिल सकती है। तुम एक बार फिर पाताल लोक में रह सकते हो राजकुमार दुर्भग। बंद कर दो ये खूनी तमाशा और चलो मेरे साथ वापस पाताल लोक। सोच क्या रहे हो राजकुमार दुर्भग? नहीं हिडिंबा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा। पृथ्वी का राजा बनूंगा मैं। पृथ्वी के लोग मेरी शक्ति से नहीं टकरा सकते, यह मैं देख चुका हूँ। तुम लौट जाओ हिडिंबा। राजकुमार दुर्भग लौटेगा, लेकिन उस वक्त जब उसके पास पाताल लोक से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने की शक्ति होगी। अब मैं जा रहा हूँ हिडिंबा। पिताश्री को मेरी प्रतिज्ञा के विषय में बताकर उन्हें मेरा प्रणाम देना। हा हा हा। राजकुमार दुर्भग जिंदाबाद। नहीं राजकुमार, रुक जाओ, लौट आओ। दुर्भग नाम है मेरा। हा हा हा। राजकुमार दुर्भग, मैं तुम्हें पाताल लोक व पृथ्वी पर खतरा नहीं बनने दूंगी। हिडिंबा नीचे उतर आई। पुत्री हिडिंबा, इस समय तुम हमारे लिए देवी का अवतार बनकर आई हो। राजा होते हुए भी हम समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे इस एहसान का बदला हम कैसे चुका पाएंगे। मुझे शर्मिंदा मत करिए महाराज। हमारे लोक का एक दुष्ट राक्षस आपके लिए मुसीबत बन गया। यह हमारे लिए बड़े दुख व शर्म की बात है। चारों तरफ बिखरी पड़ी ये लाशें राजकुमार दुर्भग की निर्दयता व क्रूरता का परिचय दे रही हैं। महाराज, मैं उसे यहाँ से ले जाने के लिए राक्षस लोक से आई थी, किंतु अब मैं जान गई हूँ कि ऐसा संभव नहीं है। राजकुमार दुर्भग पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि पाताल लोक पर भी एक भयानक खतरा बनने जा रहा है। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी महाराज। वापस लौटने से पूर्व दुर्भग से छुटकारे का उपाय करके जाऊंगी मैं। क्या तुम जानती हो पुत्री हिडिंबा कि पाताल लोक के उस डाकू का अंत कैसे होगा? हिडिंबा ने हाथ हवा में उठाकर न जाने क्या किया कि एक खोपड़ी उसके हाथ में आ गई। यह लीजिए महाराज, अगर मैं अधिक समय तक पृथ्वी पर रुक सकती तो दुर्भग का अंत देखकर जाती, किंतु अब आपकी मदद करके मुझे बेहद प्रसन्नता होगी। लेकिन यह क्या है? इस खोपड़ी में वे बीज हैं महाराज, जिन्हें जमीन में दबाने के अगले ही दिन सींगों की खेती की उपज पैदा होगी। इन बीजों को आप अपने नगर में यहाँ वहाँ बो दें। अगली बार जब डाकू दुर्भग नगर पर आक्रमण करे तो। हिडिंबा उन्हें समझाने लगी। तब अचानक, अच्छा महाराज, अलविदा। हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे हिडिंबा, धन्य हो तुम। उसके बाद राजा चंद्रमाणिक वापस लौट पड़े। हिडिंबा के कहे अनुसार नगर में जगह जगह सींगों की खेती की जाने लगी। जल्दी करो, इन बीजों को नगर के कोने कोने में दबा दो। नगर वासियों को सींगों की खेती के विषय में बता दिया गया। ओह, समझ गए ना तुम सब लोग? हर पल सावधान रहना। अगले दिन नगर वासियों के लिए आश्चर्य से भरा था। अरे, सींगों की फसल पैदा हो गई। सींगों की फसल? इस बार हम उस दुष्ट को बचकर नहीं जाने देंगे। राजा चंद्रमाणिक स्वयं सेनापति राज सिंह के साथ नगर की गश्त पर थे। महाराज, अगर हिडिंबा का ये उपाय भी निष्फल हो गया तो हमारे लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा।
घबराओ नहीं, ईश्वर की कृपा रही तो सब ठीक होगा। उधर राजकुमार दुर्भग मौत की आंधी बना उड़ा चला आ रहा था। हा हा हा, आज हमारा शिकार होगा राजा चंद्रमाणिक। उसके बाद मैं धीरे धीरे संपूर्ण पृथ्वी पर अपना कब्जा करूंगा। नगर सीमा पर तैनात सैनिक चौंक पड़े। धूल भरी आंधी, डाकू दुर्भग आ रहा है महाराज। डाकू दुर्भग? ओह, क्या? तैयार? पलक झपकते ही सैनिक सींगों पर झपट पड़े। जल्दी करो, उखाड़ लो सींगों की फसल। फिर जैसे ही डाकू दुर्भग ने अपने दल के साथ नगर में प्रवेश करना चाहा, उस पर सींगों की वर्षा कर दी गई और देखते ही देखते वे सींग राक्षसों में परिवर्तित होने लगे। सींग बरसाओ जल्दी, सींग राक्षसों की विचित्र सेना। उफ, यह क्या? राक्षस सेना? आह! पलक झपकते ही कई डाकू सींग राक्षसों का शिकार बन गए। हा हा हा! सरदार दुर्भग, बचाओ हमें! हा हा हा! दुर्भग चीखता हुआ राजा चंद्रमाणिक की तरफ लपका। तो यह इंतजाम किया है तूने राजा चंद्रमाणिक, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं भी इसी पल का इंतजार कर रहा था दुष्ट हत्यारे। आज तू यहाँ से बचकर नहीं जाएगा दुर्भग। हा हा हा! मैं तुझे इतनी भयानक मौत दूंगा राजा चंद्रमाणिक कि तू 7 जन्म तक मुझे नहीं भूल पाएगा। ओह, वह महाराज के चेहरे पर जादुई वार करने की फिराक में है। सेनापति ने सींग उछाल फेंका। दुर्भग के जादुई वार से महाराज की मदद करो। सींग राक्षस राजा के सामने आ गया और दुर्भग नाम है मेरा, यह ले चंद्रमाणिक, बचा मेरा वार। दुर्भग के वार को राक्षस ने झेला। ओह, अगर सींग राक्षस बीच में न आता तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। दूसरे ही पल राजा चंद्रमाणिक ने तलवार का वार दुर्भग के हाथ पर किया। आह! इधर डाकुओं के बीच खलबली मची हुई थी। बचाओ! आह! सेनापति ने एक और सींग उखाड़कर दुर्भग की तरफ उछाल फेंका। इसकी उन आंखों को फोड़ डालो जिससे आज तक ये शैतान निर्दोष लोगों को खत्म करता आया है। सींग राक्षस ने दुर्भग की आंखें फोड़ डाली। राजा चंद्रमाणिक ने क्षणिक भी देरी न की और दुर्भग पर तलवार से वार कर दिया। आह! तलवार के अगले भरपूर वार से दुर्भग की गर्दन कई हाथ ऊपर हवा में उछल गई। इसी के साथ एक धमाका हुआ और दुर्भग का सिर व धड़ धुएं का हिस्सा बन गए। दुर्भग की मृत्यु के साथ ही सभी सींग राक्षस भी गायब हो गए। सारे डाकू मारे जा चुके थे। यह देखते ही चारों तरफ प्रसन्नता की लहर फैल गई। डाकू दुर्भग मारा गया, सारे डाकू खत्म हो गए। राजा चंद्रमाणिक जिंदाबाद। उधर राजकुमार दुर्भग के शरीर के कटे हुए हिस्से पाताल लोक में जाकर गिरे। दुष्टों का यही अंत होता है, अत्याचारियों का हर्ष अंततः यही है। राजकुमार दुर्भग, काश तुम मेरा कहा मानकर वापस लौट आते, पर मैंने जो किया ठीक किया। पाताल लोक व हिडिंबा नगरी की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।